चलिए आज देखने वाले हैं कि अपाइकल साइनस या मुंह में होने वाली फुल्ली, गम्स में मसूड़ों में होने वाली फुल्ली आखिर है क्या चीज़। यहाँ पे लिखा है गम लाइन डीके, लेकिन उसको भूल जाइए। यहाँ पे गम लाइन डीके भी लिखा है, पर एक गम लाइन डीके ही उसका रीज़न नहीं होता है। एक रीज़न होता है, पर वही मात्र रीज़न नहीं होता है। तो यहाँ पे जब सड़न होती है, सड़न जैसे गहराई तक चली जाती है, इसकी अंदर की जो नसें होती है वहाँ तक, तब दांत की जड़ जो के आखिरी छेड़े में इन्फेक्शन होता है। रो इन्फेक्शन कुछ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टेंट होता, कुछ टाइम या महीने, मान लो समझ लो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन रहने के बाद अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो अपना रास्ता बनाता है हड्डियों के थ्रू होते हुए मसूड़ों में, यहाँ पे ऐसा फुल्ली जैसा बन जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सड़न यहाँ से भी हो, यहाँ से भी सड़ सकता है। सड़न अगर गहरे तक यहाँ तक गई और यहाँ पे इन्फेक्शन बना और वो लंबे अरसे तक रहा, तो फिर वो यहाँ से जगह बना के मसूड़ों के बाहर दिखने लगता है फुल्ली जैसा। इसका मेन फीचर क्या होता है कि ये बैठती है, फूलती है, बैठती है, फूलती है, पर गायब नहीं होती। तो कई पेशेंट क्या है ना, बहुत टेंशन में आ जाता है कि ये शायद वो कैंसर वाला मामला ना हो, कैंसर ना हो गया हो, कैंसर का अल्सर ना बन गया हो। तो इसमें ऐसा घबराने की चीज़ नहीं है। अपने डेंटिस्ट को एक बार दिखाइए, एक्सरे वगैरह करवाइए। कहीं पे अगर सड़न है या फिर दांत ज़्यादातर घिस गया, यहाँ से ऐसे घिस गया है दांत अपना नेचुरल टीथ, और ये एक्सपोज हो गया है, तो भी ये होता है। या फिर फ्रैक्चर है कहीं पे, जैसे ऐसे टूट गया है दांत, तो भी ये होता है। तो एक सड़न की वजह से भी होता है, जो साइड में से आती है या ऊपर से आती है, या फिर दांत घिस जाने की वजह से भी होता है। ज़्यादातर एक उम्र के बाद दांत घिस जाते हैं कई लोगों के, सबके नहीं घिसते, तो तब भी होता है। और या फिर फ्रैक्चर है उसमें, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इन्फेक्शन बना दांत की जड़ में, दांत की जड़ की छोर में, और वो लंबे टाइम तक रहा, तो फिर वो अपना ट्रैक बनाता है हड्डियों के थ्रू, फिर मसूड़े से वो बाहर निकलता है। इन्फेक्शन अपनी जगह बना रहा है और यहाँ पे फुल्ली बन रही है। वो फुल्ली का ट्रीटमेंट अगर करना है, उसको अगर सही करना है, अगर फ्रैक्चर है तो कौन सा फ्रैक्चर के उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली ज़्यादा फ्रैक्चर होगा तो दांत को निकालना ही पड़ेगा, और अगर ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं है तो, और अगर सड़न भी है यहाँ पे या फिर घिस चुका है दांत, तो इस पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिसमें सड़न साफ़ करते हैं, जड़ें साफ़ करते हैं, दवाई से इसको धो डालते हैं पूरा, फिर जड़ें बिठाते हैं, उसके ऊपर कैप बिठाते हैं या मटेरियल भर देते हैं कंपोजिट करके। तो वो उसका एक ट्रीटमेंट रहता है, उससे ये कंप्लीट गायब हो जाती है। लेकिन कभी भी इसको उस तरह से ना ले कि भाई कैंसर हो गया, और उस तरह से भी ना ले कि भाई कहीं कैंसर का मामला और हम उसको फुल्ली समझ ले छोटी सी। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है मसूड़ों में, या ऐसा कुछ दिखता है मसूड़ों में जिसमें यहाँ सेंटर पे ऐसे फुल्ली बनी हुई है, जहाँ से रिश्ता है, मतलब निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, खून निकलता रहता है, पस निकलता रहता है, तो उसका जांच करवाना ठीक से ज़रूरी है। रेडियोग्राफ करवाना है या फिर CBCT करवाना है, तो पता चले कि किन कारणों से ये हो रहा है, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हम पहले मॉडल पे या चार्ट्स पे आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक क्लियर हो जाए, बाद में पेशेंट में भी दिखाएंगे कि ऐसा होता है, दिखता है। लेकिन जब तक बेस नहीं सही है तो आपको पेशेंट में भी पता नहीं चलेगा। और ये हमारा चैनल जो है पूरा, उसका पूरा मतलब गोल यही है कि नॉर्मल पब्लिक जो लोग डेंटिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और उसकी वजह से कई बार गुमराह होते जाते हैं, तो उनको सही तरीके से
नॉलेज प्रोवाइड कराना, सही जानकारी देना। तो उसके लिए हमें फाउंडेशन भी रखना पड़ेगा। और ये मॉडल और चार्ट्स के हिसाब से हम जो वीडियोस डाल रहे हैं शुरुआत में, वो फाउंडेशन का बिल्डअप कर रहे हैं, बाद में हम पैशन में भी दिखेंगे। तो ये था आज का। मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सके आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।